शासक प्रशासक है, अगर किसी चीज़ को जिम्मेदारी के साथ अगर रोकना चाहे तो पूर्णतः रूप से रोक सकता है। लेकिन उसमें हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, एक तरह से पूर्णतः मिले हुए लोग हैं। जन सुराज आएगा, काम हो जाएगा, जन सुराज आएगा, काम हो जाएगा। जब हुआ गठबंधन तेजस्वी जी के साथ, आरजेडी जी के साथ, तो वो लोग बोलता है कि दारू को रोक दिया जाए। अभी तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि दारू को रोक दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, बेटा परिवार, किसी का बेटा परिवार होता है, जाके उनका हालात देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नीतीश सरकार के ढोंग से बिहार में मातम का माहौल, मुआवजे से उन परिवारों का दर्द कम नहीं हो सकता, सुशील सिंह कुशवाहा ने कहा। जन सुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा, जन सुराज आएगा, 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 काम हो जाएगा। जन स्वराज लगातार बिहार में एक व्यवस्थित और सुंदर राज्य के निर्माण के लिए जनता का समर्थन जुटा रहा है। बिहार के आगामी उपचुनाव के मद्देनजर जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर सहित अन्य प्रमुख नेता और उम्मीदवार ग्राउंड जीरो पर जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। रामगढ़ से जन स्वराज के उम्मीदवार सुशील सिंह कुशवाहा लगातार पैदल यात्रा कर क्षेत्र में जन समर्थन जुटा रहे हैं। उनकी इस यात्रा में जनता की आंखों में जन स्वराज के रूप में एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है। पदयात्रा के दौरान पार्टी ने आरोप लगाया है कि एनडीए के नेता लगातार प्रशांत किशोर की कल्याणकारी नीतियों पर बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि राज्य में शराबबंदी के नाम पर नीतीश सरकार का ढोंग उजागर हो रहा है। बिहार के कैमूर जिले में हाल ही में एक व्यक्ति की संदेहास्पद मौत की घटना हुई, जिसमें परिवार का कहना है कि मौत जहरीली शराब पीने से हुई। इसी तरह सिवान और सारण में भी जहरीली शराब पीने से मौतों की खबरें सामने आई थी, जो बिहार में इस त्योहार के समय को मातम में बदल चुका है। कैमूर विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज के उम्मीदवार सुशील सिंह कुशवाहा ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने शराबबंदी का ढोंग किया है। अगर प्रशासन सच में जिम्मेदारी से शराबबंदी लागू करना चाहता है तो यह पूरी तरह से संभव था, लेकिन बिहार के हर कोने से जहरीली शराब से मौत की खबरें आती हैं। उन्होंने आगे कहा, भाजपा का या राजद अब गठबंधन में होते हैं तो शराबबंदी का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही गठबंधन टूटती है शराबबंदी की बातें उठाने लगते हैं। हमने इस मुद्दे पर 1 साल पहले भी आवाज उठाई थी और मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजे की मांग की थी। हालांकि मुआवजे से उन परिवारों का दर्द कम नहीं हो सकता। सुशील सिंह कुशवाहा ने नीतीश कुमार सरकार से अपील की है कि इस ढोंग को बंद करें और जनता को सुरक्षित एवं स्वच्छ शासन देने के प्रति प्रतिबद्ध हों। उनका कहना है कि बिहार में रोजाना अवैध शराब की ढुलाई हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध शराब के नाम पर केवल कमजोर वर्ग के लोगों को पकड़कर उन पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसकी उन्होंने कड़ी निंदा की और कहा कि केवल खाना पूर्ति के लिए इन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अगर सचमुच में जो शासक प्रशासक है, अगर किसी चीज़ को जिम्मेदारी के साथ अगर रोकना चाहे तो पूर्णतः रूप से रोक सकता है। लेकिन जैसा कि आप देखते हैं पूरे प्रदेश में कहीं 40 लोग मर जाते हैं, कहीं 50 लोग मर जाते हैं, तो मतलब कि वो दारू को पीने से तो मरते ही हैं, लेकिन उसमें हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, एक तरह से पूर्णतः मिले हुए लोग हैं। आपको बता दें मिले हुए कैसे लोग हैं। सरकार आपके सामने माननीय नीतीश जी का रहा बीजेपी गठबंधन के साथ, तो कोई नहीं बोलने वाला था कि इस दारू को बंद कर दिया जाए। जब हुआ गठबंधन तेजस्वी जी के साथ, आरजेडी के साथ, तो वो लोग बोलता है कि दारू को रोक दिया जाए। अभी तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि दारू को रोक दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, बेटा परिवार, किसी का बेटा परिवार होता है, जाके उनका हालात देखिए। मैं आज से अब 1 साल पहले जो शराबबंदी पे मरने वाले लोग हों उनके लिए मैंने प्रेस जारी किया था और 4 लाख रुपया का मांग किया था। शायद वो मांग पूरी भी हो गई है, लेकिन 4 लाख मिलने से
उस परिवार का, उस घर का आदमी तो नहीं लौटाएगा। तो जिसका बेटा मरा है, जिसका भाई मरा है, जिसका बहन का, माता का हाल जाकर देखिए, बहन का हाल देखिए, जिसका पुत्र मरा है उस पिता का हाल जाकर देखिए। तो मेरा एक निवेदन है सरकार से कि ये ढोंग को बंद करे। आपको बता दें कि मैं इसी जिला का रहने वाला हूँ और डेली 50 ट्रक दारू बिहार में आता है। आप जितने भी देख लीजिए, जो रोड पर घूमने वाले कमजोर तबका के लोग हैं, उनको पकड़ पकड़ के खाना पूर्ति कर देता है। तो मैं यहाँ के, बल्कि एक बिहार के कैमूर के तमाम लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, जो बेटा मर गया, जिस बाप का, जिस भाई का बहन मर गया, उस परिवार को शांति दे। और जहाँ तक हो सकता है हम लोग सहयोग भी करेंगे। और यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे झूठ बोले नेताओं से इस कैमूर की जनता या रामगढ़ की जनता होशियार हो जाए। नहीं तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है ना। तेजस्वी यादव जब जिस दिन सरकार में थे, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ थे, ये बात तो उन्हें उसी दिन उठाना चाहिए था कि सरकार फेल है। उस समय तो बोल रहे थे कि शराबबंदी पूर्णतः लागू है। तो ये तो बातें नीतीश तेजस्वी यादव बताएंगे ना कि आप सत्ता के लालच में अपने जमीन और जमींदारी को क्यों बेच के रखा था। ये बात जन स्वराज का मैं प्रत्याशी हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी घटनाएं न हो और सरकार इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए। ये तेजस्वी यादव का दुमुखौटा चेहरा है जो आपके सामने साबित हो रहा है। कैसूर के रामगढ़ से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए रईस राजन की रिपोर्ट। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।